जब जीवन साथी साथ मिलकर केवल घर नहीं समाज भी संवारते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही जोड़ी मौजूद है। तो मिस्टर सतीश जी एंड मिसेस ऋतु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। तो अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि सतीश जी समाज सेवा में तो पूर्ण है ही, साथ ही जिंदगी में भी सफलता को छू रहे हैं। ही इज द ओनर ऑफ स्टार किड फुटवेयर। तो चलिए सबसे पहले इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही जानते हैं। तो सबसे पहले सर हमें बताइए कि आइडिया कहाँ से शुरू हुआ और ये असलियत कैसे बना। बेसिकली फुटवियर हमारा एक फैमिली बिजनेस है जिसको स्टार्ट किया मेरे बड़े भाई साहब सुभाष गुप्ता जी ने, जो लेंसर के नाम से शुरू किया गया। फिर आगे जैसे जैसे फैमिली एक्सपेंड होती गई वैसे वैसे बिज़नेस को भी ग्रो करते चले गए और इसमें डिफरेंट ब्रांचेज आगे बढ़ती चली गई। लेंसर से आगे हमने डेज से आगे स्टार किड्स। इस तरीके से मैं स्टार किड्स डिवीज़न का मेजरली काम देखता हूँ। बिजनेस और समाज सेवा दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जैसे हम बोलते हैं बिजनेस प्रॉफिट देखता है एंड समाज सेवा नॉन प्रॉफिट। तो आपका समाज सेवा की तरफ रुझाव ये कैसे आया? मेरा बचपन बहुत छोटे से परिवार और छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ मैं। तो हमने खुद भी अभाव का जीवन जिया हुआ है। तो उस अभाव में हमारे को लगता था भी किस तरीके की कठिनाइयाँ लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। उसके चलते परिवार का समाज सेवा से जुड़ा हुआ है शुरू से ही। चाहे कितने ही अभाव में क्यों ना हो, फिर भी हम समाज को कोशिश रहती थी जितना हम अपनी तरफ से कर सकें ज़रूर करें। और वही उन्हीं संस्कारों के चलते मेरे में भी यही सोच और विचार रहता है भी हम जो भी कर सकें समाज के लिए, जिससे समाज का कुछ अच्छा हो सके, देश का कुछ अच्छा हो सके, तो वो हमारे को कुछ ना कुछ हमारे कैपेसिटी के मुताबिक योगदान देते रहना चाहिए। यही सवाल मेरा आपसे भी होगा ऋतु जी। ये नॉर्थ दिल्ली चैप्टर महिला विभाग की इवेंट हेड हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे भी मेरे हस्बैंड के साथ जुड़ना है, समाज सेवा में लगना है? सबसे पहले हम जम्मू वन यात्रा में गए एकल अभियान की। तो वहाँ जाके सबसे मिलके दर्शना भाभी जी, बिंदु भाभी, साधना भाभी, रीमा जी, सबसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एकल अभियान देखा, वहाँ पे वन यात्रा में गए, गांवों में गए, स्कूल देखे, तो बहुत अच्छा लगा कि एकल अभियान सच्चे अर्थों में मतलब साक्षरता के साथ साथ संस्कारों को, आत्मनिर्भरता की नींव रख रहा है। तो बहुत सी NGOs हैं, बहुत से समाज सेवा के कार्य हो रहे हैं देश में। एकल अभियान को ही क्यों चुना? ऐसा उसमें क्या अलग है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? एकल अभियान में एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत थी, क्लैरिटी, मतलब सब मन से लगे हुए हैं, लगन से लगे हुए हैं। और आप जाते हो गांवों में, देखते हो बच्चों की इम्प्रूवमेंट, बच्चे क्या सीख रहे हैं। जिनके पास बिल्कुल सब अभाव है, कुछ खाने को भी नहीं है, वो भी बच्चे सीख रहे हैं और बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एकल की बेसिकली जो वन यात्रा हमने फर्स्ट वन यात्रा करी जम्मू सेक्टर में, जो लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर तक भी स्कूल में हम गए, तो वहाँ देखकर हमारे को बहुत ही मन को छू गया। बेसिकली वहाँ के बच्चों को हमने देखा भी वो किस तरीके से गायत्री मंत्र, जन गण मन, किस तरीके से राष्ट्र भावना के साथ वो जुड़े हुए हैं। वो चीज़ मन को इतना छू गई भी हमारे को लगा भी हमारे को इस संस्था के साथ तो जुड़ना ही चाहिए। वहाँ बच्चों का उत्साह, वहाँ शिक्षक का बच्चों के प्रति डेडिकेशन और बच्चों का शिक्षक के प्रति डेडिकेशन हमने सारा देखा। वहाँ पे उनको योग सिखाना, उनको अपने स्वास्थ्य के लेकर जागरूक करना, ये सारी इतनी मन को छू लेने वाली चीज़ें हमने देखी वहाँ पे कि चलते मन में हमने उतर फिर, गया बस देखते ही। बिल्कुल। जी, तो साक्षरता तो देता ही है एकल अभियान, एकल विद्यालय। इसके अलावा आप एक चीज़ से बहुत रिलेट करेंगे, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती ही जा रही है। उसमें थोड़ा सा जो भाग है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है एकल अभियान का भी है। यहाँ CTL चलते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब हो गया, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर हो गया जिसमें सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि आप ही की फील्ड में लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई उनको बहुत एडवांस ट्रेनिंग नहीं मिल रही, कोई एडवांस यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो नहीं सीख रहे, बस एकल अभियान जो है ग्रामीण लोगों को इस सबसे जोड़ रहा है, जिससे वो सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, खुद के पैरों पे खड़े हो रहे हैं। तो कैसा लगता है एज अ बिजनेसमैन देखने को जब आपको ये सब मिलता है? तो नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे ग्रोथ इंजन्स बन रहे हैं बेसिकली। ये पहले तो
हम उनको काम दें, इसकी बजाय वो धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट होकर दूसरों को भी काम देते हैं। ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और एकल संस्था उनको संस्कार दे रही है, उनको देशभक्ति की शिक्षा जिससे बच्चे भटकते नहीं हैं, उस देशभक्ति की शिक्षा का बहुत बड़ा देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूँ एकल अभियान के साथ हर आदमी को अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के मुताबिक ज़रूर जुड़ना चाहिए। एटलीस्ट हर आदमी जो अफोर्ड करता है उसको चाहे 1 स्कूल दे, 5 स्कूल दे, 10 स्कूल दे, उसको ज़रूर देने चाहिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। रितु जी, जैसे आप महिला विभाग में आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने वन यात्रा में देखा भी होगा कि गांव की ऐसी महिलाएं जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा घर से बाहर निकलने का, वो अब अपने गांव से बाहर निकल रही हैं, अपने क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, पूरा इंडिया घूम रही हैं सिर्फ अपने काम के बलबूते पे, अपनी स्किल्स के बलबूते पे। तो वो देखकर एज अ महिला कैसा लगता है? देखो, बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली महिलाएं जो बिल्कुल घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, जिनको शिक्षा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। इवन महिलाएं मिलकर कुछ ना कुछ करती रहती हैं। इवन हम लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलकर आए। हाँ। तो वो हमारे जीवन का सबसे एक यादगार क्षण रहेगा। तो आपने बताया कैसे आपने अपनी वन यात्राओं में बच्चों में बदलाव देखा और महिलाओं में बदलाव देखा, एक विकास की तरफ उनका बदलाव देखा, उनका रुझान देखा। मैं पूछना चाहूँगी कि आप दोनों के अंदर क्या बदलाव आया जब से आप NGO से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं? अपने भीतर, अपनी पर्सनालिटी में, अपने सोचने में, अपने प्रिविलेज को देखने में किस तरीके से बदलाव आया? हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने हमारे को ऐसी अच्छी संस्था के साथ जोड़ा और हमारे को इतना काबिल बनाया भी हम इस संस्था के साथ जुड़ सके। और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान का। और ये संस्था बहुत अच्छी है। इससे जुड़ने के बाद हमारे को एक अलग ही फील आती है, मतलब हमारे को बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि सर आपने कहा कि बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने इस काबिल बनाया, तो आप ये मानते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उनका एक अलग जो है योगदान रहना चाहिए, उन्हें कुछ करना चाहिए देश के लिए, उनका फर्ज बनता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप समाज को, आपने समाज से लिया है तो आपको समाज को देना भी चाहिए। तो बहुत से लोग हैं जैसे जो सोचते हैं, जैसे अभियान का नाम है एकल अभियान, तो शुरू हुई बस एक स्कूल पढ़ाती है, एक ही आचार्य जाती है, लेकिन बदलाव इतना बड़ा आ जाता है। बट बहुत से लोग इसे मान नहीं पाते कि एक ही इंसान इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है, तो उनको कैसे यकीन दिलाएंगे आप? बेसिकली ये जो एकल अभियान का कंसेप्ट है, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक गांव। बेसिकली जो दूर दराज के गांवों में ये जो संस्था स्कूल स्टार्ट करती है, जहाँ पे बेसिकली स्कूल अवेलेबल ही नहीं होते, वहाँ पे ये संस्था स्कूल स्टार्ट करती है। और वहाँ पे एक युवा टीचर को अपॉइंट करके वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उसको शिक्षा दी जाती है। बेसिकली वो टीचर अपने आप में वहाँ का एक आइकन बन जाता है। बच्चे बड़े सब उस टीचर को फॉलो करते हैं, क्योंकि पहले उस टीचर की जो एकल से ट्रेनिंग होती है भी, उसको बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से शिक्षा देनी है। कोई एक लाइन बस एंडिंग लाइन एकल अभियान के लिए आप दोनों की तरफ से? देखो, एकल अभियान भारत की आत्मा जो गांवों में रहती है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा भी आई लव एकल संस्था। एकल अभियान की जय हो। बिल्कुल। जय सिया राम। जय सिया राम और एकल अभियान की जय हो से ही आज के स्पॉटलाइट कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ऐसे ही और दानदाताओं के विचारों को जानने के लिए और भी एपिसोड्स हमारे आते रहेंगे हर हफ्ते स्पॉटलाइट के, तो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा।